वेलकम टू हीलिंग जोन। मैं हूं आपका हेल्थ केयर गाइड डॉक्टर आर.के. सिंह। आज हम एक ऐसी समस्या का समाधान लेकर आए हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉमन है और ये मेल और फीमेल दोनों में ही बराबरी तौर पे होता है। ठीक है, किसी को नहीं बोल सकते कि मेल में ज़्यादा होता है और फीमेल में कम होता है, ऐसा नहीं है। इस कंडीशन का नाम है साइटिका। और इससे रिलेवेंट जो समस्या होती है वो क्या होता है, आपके पैर के पीछे जो होता है काफ़ी तनाव, खिंचाव और झंझनाहट, सूनापन, ये सब हो सकता है। आप ये पैर देख रहे हैं, पैर के पीछे में ये समस्या होती है। ओके, कमर में स्टार्ट होगा, बटक्स में स्टार्ट होगा, देन उसके बाद ये नीचे की तरफ पैरों में आता है। और पैर जो होंगे आपके हैवी लगेंगे, टाइट लगेगा। और कॉमन भाषा में अगर बोला जाए उसको बोलते हैं टटाना, टटाने लगता है आपका पैर जब आप सोते हो। ओके, तो ये समस्या होती है। इन सभी समस्याओं के समाधान के लिए हम आज ये वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम कुछ एक्सरसाइजेज बताएंगे। उन एक्सरसाइजेज के द्वारा आप इसको आसानी से फिक्स कर पाएंगे। ठीक है, ये एक लॉन्ग टर्म गोल है, आप इसको कुछ समय के लिए करेंगे। इसको कम से कम आपको 15-20 दिन या 1 महीना करना होगा, तब जाके आपको फायदा समझ में आएगा इसका। ओके, जिन लोगों को घुटने के पीछे अगर खिंचाव, तनाव, हैवीनेस लग रहा है, भारीपन है, ठीक है, झंझनाहट हो रहा है, सूनापन हो रहा है, ठीक है, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ओके, कमर से ये प्रॉब्लम स्टार्ट होता है और पैरों में नीचे की तरफ जाता है, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। ओके, तो ज्यादा समय ना लेते हुए हम सीधे एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला एक्सरसाइज होगा, पहले एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, आपको उल्टा लेट जाना है। इस तरह से उल्टा लेटने के बाद आपको क्या करना है, अपने पैरों को कुछ नहीं करना है, सिंपली मोड़ना है। ओके, इस तरह से चलाना है आपको, 10 से 15 बार आपको चलाना है। ठीक है, दोनों पैरों को आप कर सकते हैं। अगर दोनों पैरों में आपको समस्या है तो, अगर एक पैर में है तो एक पैर को आप करेंगे। ठीक है, ये हमारा पहला एक्सरसाइज होगा। हमारा जो दूसरा एक्सरसाइज है, दूसरे एक्सरसाइज में भी आपको उल्टा लेटे रहना है। उल्टा लेटने पर आपको क्या करना है, जो पैर में समस्या है उस पैर को ऊपर की तरफ ऐसे उठाना है। ठीक है, 10 सेकेंड तक होल्ड करना है, देन रिलैक्स करना है। ध्यान रखें, ज्यादा ऊपर नहीं उठाना है आपको, थोड़ा सा उठाना है। ठीक है, ऑलमोस्ट 20 to 30 डिग्री के बीच में रखना है आपको, इतना उठाना है। देन 10 सेकेंड तक होल्ड करना है, देन रिलैक्स करना है। ओके, इसको भी 10 से 15 बार आप करेंगे, ये ध्यान रखेंगे। हमारा जो तीसरा एक्सरसाइज है, तीसरे एक्सरसाइज में आपको सीधा लेट जाना है। ठीक है, सीधा लेटने के बाद आपको क्या करना है, पैर को अपने 30 डिग्री के अप्रॉक्स उठाना है। उठाने के बाद अपने पंजे को आगे पीछे चलाना है। ओके, 10 टाइम्स चलाना है, देन रिलैक्स करना है। ठीक है, इसको भी 10 से 15 रिपीटेशंस आप करेंगे। ध्यान रखिएगा, जो एक्सरसाइज करने में अगर आपको पेन होता है उस एक्सरसाइज को आपको छोड़ देना है, बाकी एक्सरसाइजेस करने हैं, ये ध्यान रखिएगा। और वीडियो के अंत तक बने रहेंगे आप, क्योंकि लास्ट में हम लोग प्रिकॉशंस बताएंगे। प्रिकॉशंस बहुत जरूरी है, इसका ध्यान रखेंगे आप। ओके, हमारा जो चौथा एक्सरसाइज होगा, चौथा एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, सीधा लेटना है। सीधे लेटकर पैर को इस तरह से मोड़ लेना है। ठीक है, मोड़ने के बाद अपने हाथों से पकड़कर इसको अपने सीने की तरफ खींचना है आपको। ठीक है, खींचकर 10 सेकेंड तक होल्ड करना है आपको, देन उसके बाद रिलैक्स करना है। ध्यान रखेंगे, पूरा रिलैक्स करेंगे आप। ठीक है, फिर से इसको देख लीजिए आप, घुटने को मोड़ना है, इस तरह से खींचना है। ठीक है, जितना हो सके उतना खींचिएगा अपनी तरफ। ठीक है, सीने की तरफ खींचना है, खींचकर 10 सेकेंड तक होल्ड करना है, देन रिलैक्स करना है। हमारा जो पांचवा एक्सरसाइज है, पांचवे एक्सरसाइज के लिए आपको टॉवल की नीड होगी। ठीक है, टॉवल हो, दुपट्टा हो, कुछ भी इस तरह का कपड़ा ले लेंगे आप। कपड़ा लेने के बाद अपने पैर में ऊपर की तरफ जो उंगलियों वाला एरिया होता है, जैसे ये देख रहे हैं, इतना एरिया छोड़कर जो ये एरिया होता है वहां पर टॉवल को फंसाना है। फंसाने के बाद आपको क्या करना है, दोनों हाथों से पकड़ लेना है। पकड़ने के बाद इसको इतना उठाना है। ध्यान रखेंगे, ज्यादा ऊपर नहीं उठाना है आपको, 45 डिग्री तक मैक्सिमम उठाना है, 30 to 45 डिग्री तक। ओके, इतना उठाकर इसको खींचना है। पंजा जो होगा, पंजे को पीछे की तरफ खींचना है, इसके थ्रू, टॉवल के थ्रू। खींचकर 10 सेकेंड तक होल्ड करेंगे, आपको पीछे की तरफ खिंचाव महसूस होगा, ये ध्यान रखिएगा। 10 सेकेंड तक होल्ड करेंगे, देन उसके बाद रिलैक्स करेंगे। हमारा जो छठा एक्सरसाइज होगा, छठा एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, अपने पैर को मोड़ना है। मोड़कर दूसरे घुटने, जो आपका अपोजिट नी होगा, जो अपोजिट घुटना है दूसरे साइड का, उसके बगल में जस्ट इस तरह से रखना है आपको पैर को।
ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। इस तरह से पैर को रखने के बाद अपने अपोजिट हाथ से, मतलब दूसरे तरफ के हाथ से, ठीक है, उसको खींचना है इधर की तरफ। अगर ये आपसे खुद से नहीं होगा तो किसी की हेल्प ले लेंगे घर में आप, और इसको करेंगे। इसको भी 10 सेकंड तक होल्ड करेंगे आप। होल्ड करने के बाद देन उसके बाद इसको रिलैक्स करेंगे आप। हमारा जो 7वें नंबर का एक्सरसाइज है, 7वें नंबर के एक्सरसाइज के लिए आपको क्या करना है, जिस पैर में समस्या है उस पैर को मोड़ लेना है। ठीक है, मोड़ने के बाद अपोजिट साइड रखना है। ठीक है, इस तरह से रख लेना है आपको। इस पैर में अगर समस्या है तो इस पैर को दूसरे पैर के अपोजिट में रखना है, घुटने के बगल में। फिर क्या करना है, ये जो पैर है आपका जो नॉन अफेक्टेड है, जिसमें समस्या नहीं है, उसको भी मोड़ लेना है। मोड़ने के बाद ये पोजीशन में आ जाना है आपको। ओके, इस पोजीशन में आने के बाद अपने हाथों से इस पैर को यहां से खींचना है। यहां रखिएगा हाथ, यहां पर रख के खींचना है आपको। ठीक है, अगर यहां ग्रिप नहीं हो रहा है, घुटने में दर्द हो रहा है, तो इधर घुटने के पीछे रख के खींचेंगे आप। ये ध्यान रखिएगा, जिस पैर में समस्या है वो इधर की तरफ आएगा। ओके, फिर से देख लीजिएगा इस एक्सरसाइज को। क्या करना है आपको, जिस पैर में समस्या है उस पैर को दूसरे पैर के घुटने के बगल में रखना है, अपोजिट साइड में रख लेना है। रखने के बाद दूसरे पैर को क्या करना है, मोड़ लेना है। मोड़ने के बाद अपने हाथों से खींचना है उसको। ओके, इस तरह से खींचकर 10 सेकंड तक होल्ड करेंगे, देन रिलैक्स करेंगे। इसको भी 10 से 15 रिपीटेशन आप करेंगे। ये बहुत ही फायदेमंद एक्सरसाइज है, इसको जरूर करना है आपको। अगर आपको झंझनाहट महसूस होता है तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। ओके, हमारा जो लास्ट एक्सरसाइज है, लास्ट एक्सरसाइज में क्या करना है आपको, इस तरह से बैठ जाना है। बैठने के बाद क्या करना है आपको, पैर को ऊपर की तरफ उठाना है, उठाकर पंजे को पीछे करना है। पीछे कर कर आपको क्या करना है, एक टॉवल लेना है। टॉवल लेकर इसको इसमें फंसाना है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ऊपर की तरफ फंसाना है। ओके, इस तरह से आपका जो हिल है उसके ऊपर में रख के फंसाना है टॉवल को। टॉवल हो, दुपट्टा हो, कोई भी कपड़ा हो, इस तरह से फंसा लेना है। अपने हाथों से पकड़कर इसको खींचना है। जब आप खींचेंगे तो आपको इधर की तरफ खिंचाव महसूस होगा। ध्यान से देखिए, इस तरह से स्ट्रेच करना है आपको। स्ट्रेच कर 10 सेकंड तक होल्ड करना है, देन रिलैक्स करना है। ओके, जितने भी एक्सरसाइजेज बताए गए हैं वीडियो में, उन सभी एक्सरसाइजेज को आपको 3 से 4 बार घर में करना है। 3 से 4 बार अगर पॉसिबल नहीं है, वर्किंग है, कम से कम 2 बार तो आपको करना ही है। 2 बार आप कब कब करेंगे, जब आप बिस्तर पे एक बार जाते हो सोने के लिए, उस समय एक बार कर लीजिए, और जब बिस्तर से आप उठते हो उस समय एक बार कर लीजिए, और दिन में अगर कभी टाइम होता है आपके पास तो एक बार उस टाइम पे कर लीजिएगा। 3 टाइम आपका हो जाएगा। ओके, इन एक्सरसाइजेज को आपको रेगुलर करना है। कुछ प्रिकॉशंस आपको लेने हैं। प्रिकॉशंस में आपको क्या करना है, ज़्यादा झुककर कोई वजन नहीं उठाना है आपको। ज़्यादा समय तक आपको क्या करना है, लॉन्ग सीटिंग नहीं करना है, यानी लंबे समय तक आपको बैठना नहीं है। ओके, उसके अलावा आपको क्या करना है कि आप जैसे खड़े होते हैं तो ज़्यादा समय के लिए खड़े भी नहीं होना है आपको। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। कहने का मतलब है कि अगर आप मान लीजिए खड़े हैं तो थोड़ी देर के लिए जाकर बैठ जाएं, फिर उसके बाद फिर खड़े हो जाएं। इस तरह से करते रहना है आपको। एक पोजीशन में आपको ज़्यादा समय तक नहीं रहना है। प्रोलॉन्ग किसी भी चीज़ को नहीं करना है आपको। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। ना जब प्रोलॉन्ग आपको सीटिंग करना है, ना प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग रखना है, ना प्रोलॉन्ग आपको लेटना है। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे आप। ओके, सिर्फ आप सोने के टाइम पे अपना सो सकते हैं। सीधा लेटने की जो कोशिश है वो ज़्यादा ना करेंगे आप। ओके, इन सब बातों का आप ध्यान रखेंगे। उसके अलावा आप गर्म हॉट पैक से सिकाई कर सकते हैं अपने कमर पे या पीछे की मसल्स पे। ध्यान रखेंगे, घुटने पे नहीं करना है। बाकी जगहों पे आप गर्म से सिकाई कर सकते हैं जहां जहां आपको तनाव या खिंचाव लग रहा है। ठीक है, 10 मिनट के लिए आप सिकाई करेंगे कंटिन्यू। ओके, लगाकर छोड़ देना है, ना कि आपको लगाना है हटाना है, इस तरह से नहीं करना है। 10 मिनट तक लगातार आपको सेकना है। मैक्सिमम 15 मिनट तक सेकना है, उससे ज़्यादा नहीं सेकेंगे आप। इन बातों का आप ध्यान रखेंगे। ओके, अगर फिर भी आप ये सब करते हो, करने के बाद आपका ठीक नहीं होता है, हमारे पास बहुत सारे मशीनें होते हैं। ये इम्पोर्टेंट मशीन है, यूएस बेस्ड है। बहुत सारी ऐसी मशीनें हैं जिनके थ्रू हम इन सब प्रॉब्लम को सही करते हैं। ठीक है, हमारे सेंटर के बारे में जानने के लिए आप हमारे दिए हुए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। कॉल करके हमारे सेंटर का पता लगा सकते हैं कि कहाँ पर हमारा कहाँ सेंटर अवेलेबल है। ओके, तो इसी के साथ फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।